श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम मेरी पुस्तक के उपयोग पर विचार करेंगे। लग्न सारणी समुच्चय ये तैयार है, लगभग प्रिंट में जाने वाली है। मकर संक्रांति से इसका विक्रय प्रारंभ कर देंगे। ये पुस्तक आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक ही पुस्तक के अंदर लग्न प्रवेश किसी भी स्थान का निकालना, विश्व का निकाल सकते हैं। भारत का तो सामान्य जोड़ से और विश्व का थोड़ी सी मेहनत से, और 6000 भारतीय नगरों के अक्षांश, रेखांश, स्टैंडर्ड अंतर, पलभा, स्वदेशोदय, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। अगर कहीं हो तो मुझे बताने की कृपा करें। देखिए, पहले मैंने बताया था इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें। इस पुस्तक के उपयोग पर हमने चर्चा करी थी कि इस पुस्तक का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब उदाहरण देके बताता हूं मैं। ये हमने 1 जनवरी का जो लग्न प्रवेश है 12:59:10 कैसे दिया है। ये यहाँ मेष लिखा है, यहाँ 1 तारीख है, यहाँ 12:59:10 लिखा है। इसका अर्थ है कि 1 जनवरी को 12:59:10 पर मेष लग्न का प्रवेश होगा। वो कहाँ पर होगा? नीमच में। वो कौन से सन का? 2001 का। अब इसको अभिष्ट सन का बनाना है, तो इसके लिए आपको हमारी लग्नांतर सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। ये लग्नांतर सारणी आपको पृष्ठ 10 के लगभग मिल जाएगी, और इसमें आपको चाहिए अभी 1 जनवरी 2025 का। तो 1 जनवरी 2025 का संस्कार ये इस प्रकार की टेबल है। यहाँ मेष से मीन तक हैं, और यहाँ 1/1/2001 ऐसे दिया है। मतलब 1 जनवरी के संस्कार दिए हैं, और जिस वर्ष 1 मार्च का संस्कार दिया है उसका अर्थ है कि उस वर्ष फरवरी 29 दिन की है। तो 28 फरवरी तक तो आपको 1 जनवरी वाला संस्कार करना है, 1 मार्च से 1 मार्च वाला संस्कार करना है उस वर्ष। इस बात को ध्यान में रखें। अब 2024 में हमारा जो संस्कार मिलता है मेष के नीचे, वो +38 है। ये मिनट सेकंड में है, +38। इनको जोड़ देंगे, प्लस हैं तो जोड़ देंगे, और ऋण है तो घटा देंगे। तो 10 और 8 18, और 9 और 3 12 62 हो गए, तो 1 घंटे में बढ़ जाएगा, मतलब 13। मतलब 1 जनवरी 2000 कौन सा 24, 1 जनवरी 2024 को 13:02:18 पर मेष लग्न प्रारंभ हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे नगर का निकालना है, तो आपके नगर का निकालने के लिए माना आप जो रहते हैं वो अभी कहीं निकाल लेता हूं मैं। इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल प्रांत दिए हैं। आप आपका प्रांत निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल पहले प्रांत ढूंढे, ऊपर उस प्रांत का नाम भी दिया है। जैसे हमारा बिहार है तो BR लिखा है। औरंगाबाद ले लेते हैं बिहार का। बिहार के औरंगाबाद में आपका मेष के नीचे ऋण 38:24 लिखा है। इसका अर्थ है कि 38 मिनट 24 सेकंड घटाएंगे तो ये वहाँ का लग्न प्रवेश हो जाएगा, औरंगाबाद बिहार का। 8 में से 4 4, 7 में से 2 गए तो 5, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, और ये 12। 4 4 8, 5 और 2 7, 3 8 11 और 1 12, 2 3 5 और 1 6। ठीक है,
ये 1 जनवरी 2024 को औरंगाबाद बिहार में लग्न प्रवेश का समय सेकंड पर्यंत प्राप्त होगा। अब आप यदि इस सारिणी को, हमारे जो पुस्तक में दिए उस सारणी को आप आपके अभिष्ट दिन वर्ष का, आपके नगर का बनाना चाहते हैं, तो देखिए, मैं औरंगाबाद बिहार की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी 2024 की बनाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक ध्रुवांक बनाना पड़ेगा। ये ध्रुवांक बनाने की विधि भी पुस्तक में दी है। अब कैसे बनाना है, ये 2 संस्कार लेना है, ये धन वाला संस्कार है, ये ऋण वाला संस्कार है। एक तो वर्ष का संस्कार, एक नगर का संस्कार, इन दोनों को आपस में या तो जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। अब देखिए, ये ऋण का है, ये धन का है, तो आपस में घटा देंगे। ऋण 38 और 24, और ये धन 3 और 8, घटा लो, 16 बचे, 8 35 ऋण के बचे, बड़ी संख्या के ऋण से ऋण 35 16। तो अब पूरे वर्ष में मेष लग्न में से 365 दिन के ये ऋण 35 16 घटा देंगे। परंतु इस बात को ध्यान रखें कि उस वर्ष अधिकाह है। अधिकाह का अर्थ है कि फरवरी 29 दिन की है, तो 1 मार्च से ये क्षेपक भी बदल जाएगा। तो अब देखिए, यहां जो किया था उस गणित को नहीं करते हुए 1 जनवरी का 12 59 10 में से सीधा ये ध्रुवांक घटा देंगे। 35 16, 10 में 6 4 54 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और 12 के 12। देखो, ये और ये एक ही आ रहा है। अब 2 तारीख का देखते हैं। 2 तारीख का क्या आएगा, किसी भी मेष लग्न पूरे वर्ष भर का 2024 में 28 फरवरी तक तो ये घटाएंगे, और उसके बाद 28 फरवरी के बाद आपको क्या घटाना है, नया ध्रुवांक बनाना पड़ेगा। पर जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की नहीं है, उसमें ध्रुवांक पूरे 12 महीने 365 दिन एक ही चलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 2 जनवरी का 1255 है, 2 जनवरी का 1255, ये मेष लग्न का प्रवेश 2 जनवरी 2001 का हमारे नीमच का है। अब इसको 2 जनवरी 2024 का बनाना है, तो ये ध्रुवांक घटा देंगे। 35 16, 16 और 4 20, 4 बचे, मतलब 0, 5 में 3 2, और ये 12। ये आपके औरंगाबाद बिहार का 2 जनवरी का मेष लग्न का प्रवेश प्राप्त हुआ। 12 20 4। इस प्रकार 12 लग्नों के 12 ध्रुवांक बनेंगे। वो जोड़ना या घटाना जैसा चिन्ह रहे वैसा करने से आपके वहां की उस वर्ष की शुद्ध सेकंड तक शुद्ध लग्न सारणी बन जाएगी। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जोड़ घटावा 12 महीने के 12 लग्नों के करना है, और आप अपने नगर की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दिक्कत ये खड़ी हो रही है कि मैं जो है 28 फरवरी का दिया है, और उसके बाद दिया है आपने 1 मार्च का। 29 फरवरी का क्या करेंगे, तो 29 फरवरी का गणित भी मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए, यही हमारी पुस्तक है लग्न सारणी समुच्चय। भारत का एकमात्र मैं लेखक हूँ जो पुस्तक लिखने के बाद उस पुस्तक को ऑनलाइन, मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ा के भी बताता हूँ कि मेरी पुस्तक का उपयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, 1 फरवरी को ले लेते हैं हम। 1 फरवरी को मैंने लिया। 1 फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 1 मार्च और 28 फरवरी पर विचार करना है। तो 28 फरवरी का
28/2/2001 का जो लग्न प्रवेश दिया है मेष लग्न का, वो 9-10-15 दिया है। 9, 10 और 15। अभी हमने जो ध्रुवांक निकाला था मेष का, वो ऋण 35-16 निकाला था। ऋण 35-16, 15 में से 6 गए 9, 2 6 और 1 7 में से 2 गए 5, और 10 में से 6 गए 4, 7 में से 4 गए 3 और 8 बचे। ये औरंगाबाद बिहार, औरंगाबाद BIH बिहार का जो है ये मेष लग्न का प्रवेश प्राप्त हुआ। कहाँ का? औरंगाबाद का, 28 फरवरी का। ठीक है। अब 1 मार्च 2001 का जो लग्न प्रवेश है मेष का, वो है 7-3-42 नहीं 9-6-21। 1 मार्च का 9-6-21। अब इसमें नया ध्रुवांक बनेगा। तो एक तो वार्षिक संस्कार करते हैं। देखिए वार्षिक संस्कार क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। वार्षिक संस्कार में आपको इसमें 550 साल के वार्षिक संस्कार मिलेंगे। चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च 24 का जो संस्कार है वो ऋण 043 है। ऋण 043। और नगर का जो पहले निकाला था आपनों ने, वो फिर निकालना पड़ेगा बिहार का। वो का वही बिहार में औरंगाबाद। औरंगाबाद का मेष लग्न का है ऋण 38-24। ऋण 38-24 औरंगाबाद। मेष का ऋण 38-24 है। तो दोनों ऋण हैं इससे जुड़ जाएंगे। 4-3-7, 4 और 2 6, 67 सेकंड होने से एक आगे बढ़ा लेंगे। 8 और 1 9 और 3, ऋण 39 मिनट 7 सेकेंड इसमें से घटा देंगे। ऋण 39 मिनट 7 सेकेंड। देखिए ये वाला ध्रुवांक हमारा कहाँ तक चलेगा? 28 फरवरी तक। क्यों चलेगा? क्योंकि 29 फरवरी आ रही है, इसमें अधिका वर्ष है, इससे ये ध्रुवांक केवल 2 महीने काम करेगा, फिर बाकी के बचे हुए में ये ध्रुवांक काम करेगा। और यदि फरवरी 29 की नहीं आ रही है तो आपको कोई चिंता नहीं करना। पहला वाला ध्रुवांक पूरे साल भर मेष लग्न में से घटा देना है। दूसरा ध्रुवांक वृषभ का बनाएंगे, वो वृषभ में से घटा देना है। बस आपके स्थान की टेबल बन जाएगी। 11 में से 7 4, 2 में से 1 1, 16 में से 9 7, 6 में से 4 2 8। ये मेष लग्न का प्रवेश कब का प्राप्त हुआ? 1 मार्च का, 1 मार्च 24 का। और ये 28 फरवरी 24 का। कहाँ के प्राप्त हुए? दोनों औरंगाबाद के प्राप्त हुए। अब पहले में से 28 फरवरी में से 1 मार्च घटा देंगे, और घटा के आधा करके और 28 फरवरी में से घटा देंगे तो 29 फरवरी के आपको प्राप्त हो जाएंगे मेष लग्न का प्रवेश समय। 8 34 59,
8, 27, 14, 9 में से 4 5, 5 में से 1 4, 14 में से 7 7। यहाँ इन दोनों को घटावा 7 मिनट से कम और 8.5 मिनट से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो आपके गणित में कहीं गड़बड़ है, उसको एक बार चेक कर लें। राउंड में आप ध्यान रखें कि 7 मिनट के अंदर नहीं जाएगा, 9 मिनट नहीं आएगा, 7 मिनट नहीं आएगा, 9 मिनट नहीं आएगा, इसके बीच में ही दोलन करेगा, इसको ध्यान में रखें। अब इसका आधा कर लो तो 2 तिया 6, 7 मिनट का आधा तो 3 मिनट 30 सेकंड, और 55 का आधा 28 सेकंड। 28 सेकंड और 30 सेकंड जोड़ लो, 3 2 5 58 सेकंड। 3 मिनट 58 सेकंड ये 28 फरवरी में से घटा देंगे या 1 मार्च में जोड़ देंगे, दोनों से उत्तर एक ही आएगा। 8 मिनट 34 सेकंड, 8 घंटा 34 मिनट 59 सेकंड। इसमें आपको 3 मिनट 58 सेकंड घटाना है बस। 9 में से 8 1 0, 4 में से 3 1, 8 31 1। देखिए 28 फरवरी 2024 औरंगाबाद में मेष लग्न प्रवेश 8 34 59 है। 29 फरवरी को 29/2/24 को मेष लग्न का जो आपके औरंगाबाद में प्रवेश है 8 31 1 है, और 1 मार्च 2024 को मेष लग्न का प्रवेश औरंगाबाद में 8:27 है। ये आप बड़ी आसानी से लग्न प्रवेश इस पुस्तक से देख सकते हैं। ये तो आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है कि इतना काम करने पर हमें प्राप्त होगा, परंतु जब आपके आदत में आ जाएगा तब बड़ी आसानी से ये काम आप मौखिक कर लेंगे कि हाँ इतने सेकंड बन रहा है या इतने मिनट बन रहा है। तो और इस पुस्तक का उपयोग आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इससे लग्न स्पष्ट करना भी बताया गया है। इससे आप 16 वर्ग के लग्न कुंड 16 वर्ग के जो लग्न हैं वो निकालकर 16 वर्ग की कुंडलियां भर सकते हैं, उसकी टेबलें दी हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र आदि जो पुस्तकों में सम विषम का विचार लिखा गया है वो इसमें बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से आप होरा कुंडली, दृष्काण कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली भरते हैं, उसी प्रकार सारे चक्रों का उपयोग एक ही प्रकार से करना है। ये मैंने सुविधा कर दी है। ये चक्र पुस्तक के अंत में दिए हैं। मतलब आप षोडश वर्गी कुंडली भरना है तो मुश्किल से मतलब 1 घंटे में आप 16 वर्गों की 16 कुंडलियां भर सकेंगे, यदि आपके पास ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट हैं तो। मस्तिष्क में सम विषम आएगा ही नहीं। डायरेक्ट जैसे इधर से आपको क्या देखना है, राशि देखना है, इधर अंश देखना है, दोनों को मिला दो, बस ये आपका उस पर ग्रह भरना है, कुछ नहीं देखना, न सम पर विचार न विषम पर विचार। षष्ठी अंश चक्र एक ही पेज में, ऐसा नहीं कि पेज पलटना पड़ेगा, एक पेज निकाला और षष्ठी अंश कुंडली भरो। इसके अलावा लग्न स्पष्ट भी इसी से लग्न स्पष्ट करना। लग्न स्पष्ट कैसे करें? हमारा ये जो लग्न प्रवेश समय है और लग्न समाप्ति समय है, इससे लग्न प्रवेश निकालना बताया है। इसके बाद जो छोटी कुंडलियां बनाते हैं उसमें पलभा का कॉलम खाली छोड़ देते हैं पंडित लोग, कुछ सभी नहीं, कुछ पंडित लोग खाली छोड़ देते हैं, तो उनके लिए पलभा भी मैंने निकाल के दे दिया। आप तो पलभा उस आपका नगर देखो और सामने पलभा लिखिए, वो उतार दो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना। कुछ लोग हाथ से गणित करके और लग्न स्पष्ट करते हैं, तो उनके लिए स्वदेशोदय की आवश्यकता होती है, तो स्वदेशोदय निकाल के दे दिए।
आपको निकालना ही नहीं है। आपके नगर के स्वदेशोदय परमानेंट हमेशा काम आएंगे, जहां तक आप रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, पोते रहेंगे। इसके बाद आप चाहें कि ये पुस्तक में बार बार ढूंढना पड़ता है तो आपके नगर के अलग से लिख लो आप स्वदेशोदय। अगस्त्य लोक दर्शन 6000 नगरों का खेल खेल में निकाल सकते हैं, वो भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस आप इस पुस्तक का इंतजार कीजिए, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है ये पुस्तक आपके लिए। तो आज का इतना ही, अगले वीडियो में इस पुस्तक को लेकर और विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।